हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने बात की कि बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन में क्या फ़र्क होता है, और हमने मोटे मोटे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो कहा था कि अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली स्ट्रांग है, मीन्स वो हेल्दी है। उसके पास आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, हेल्दी है। लेकिन डिजीज फ्री का मतलब है कि उसे किसी बायोलॉजिकल फंक्शन में डिसऑर्डर नहीं है, उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर ठीक से काम कर रहा है। बीइंग हेल्दी एक कम्युनिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और जिसको हमने डिजीज फ्री कहा था वो एक व्यक्तिगत मामला है। तो आज हम डिजीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? बीमारियां कैसी होती है, कैसे दिखाई देगी, क्या उनके सिम्टम होंगे, किससे हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है या नहीं। व्हाट ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय ए डिजीज, आइदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या किसी बीमारी से ग्रसित है, तो वो उसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और उसे हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। यानी उसके शरीर का जो कुछ पार्ट है वो ठीक से वेल बिहेव नहीं कर रहे होंगे, और वहां पर उसे अपने आप पता चल जाता है कि वो कहाँ से बीमार है। These changes give rise to symptom and sign of disease। और ये जो चेंज होते हैं जो उसके शरीर में एक या दो जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, वो बीमारी के लक्षण हैं। सॉरी। On the basis of symptom, the physician look for the sign of particular disease and conduct test to confirm the disease। और इन्हीं सिम्टम्स यानी इन्हीं संकेतों के आधार पर फिजिशियन यानी डॉक्टर आपको कुछ नोट करेगा और बताएगा कि आपको कौन सी डिजीज है, पार्टिकुलर डिजीज के बारे में बताएगा। और उससे जुड़े हुए टेस्ट के बारे में वो क्या करेगा, फिर स्टडी करेगा। आपसे कोई ब्लड सैंपल ले सकता है और चेक करके बता सकता है कि आपको डिजीज क्या है। और जैसे ही बीमारी कंफर्म हो जाएगी, उसके लिए वो फिर क्या करता है, वो उसे छांटता है वो किस तरह की बीमारी है। जैसे टाइप ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज। ये जो डिजीज है दो तरह की होती है। एक्यूट डिजीज जैसे कल के वीडियो में भी हमने बात की थी, विच लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अफेक्ट बॉडी सडनली एंड क्विकली। तीव्र बीमारियां ऐसी होती है जो एकदम से होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है और जल्दी ये ठीक हो जाती है। जैसे कोल्ड, कफ, टाइफाइड, सर्दी, खांसी और बुखार। ये हमारे पास कुछ तेजी से होने वाली बीमारियां हैं, और ये जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। क्रोनिक डिसीज, द डिजीज which last for a long time, even as much as lifetime, are called chronic disease। Example: diabetes, tuberculosis, elephantiasis। क्रोनिक डिजीज वो होती हैं जो बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि ये पूरे लाइफ टाइम बनी रहती है। उनमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, एलिफेंटिया जिसमें शरीर का कोई अंग बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बढ़ता ही रहता है। तो ये जो प्रोसेस है ये लाइफ टाइम के लिए चल सकती है, और इनको फिजिकली हम किसी टेस्ट से या किसी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक कर सकते हैं। कोज ऑफ डिजीज, अब हम उन डिजीज के कारणों की बात करते हैं। डिजीज आर कोज्ड बाय, डिजीज ज़्यादातर जो होती हैं वो किसी न किसी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से होती है। यानी अगर एनवायरनमेंट साफ नहीं है तो हमारे बीमार होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वार्म। ये कुछ जो है वायरस होते हैं जैसे विषाणु, उसे भी हमें बीमारी हो सकती है। बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से भी हो सकती है, फंगस से भी हो सकती है, प्रोटोजोआ से भी हो सकती है। और कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं, जो हमारे शरीर पर प्रेजेंट रहती हैं, वो भी हमें क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकती हैं। अगर हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में नहीं है तो ये सारे के सारी चीज़ें बहुत बार बाहर से आती है और शरीर पर लग जाती हैं।
हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, बच सकें ताकि इन चीज़ों से। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, अगर आसपास की चीज़ें साफ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उससे भी हमें बीमार होने के पूरे चांसेस है। हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आस पड़ोस से नहीं होती, ना ही हमारे खाने पीने की वजह से होती है। वो बीमारियां होती है हमारी जेनेटिक, जो लगातार हमारे चलती आती है पीछे। जैसे सफ़ेद बाल है किसी के, तो बचपन में सफ़ेद बाल हो जाते हैं किसी के, तो उसके परिवार में देखा जाता है कि जो पिछली पीढ़ियां थी उनमें भी यही इन्फेक्शन था। या फिर कई बार क्या होता है, किसी की आंख छोटी रह जाती है, तो देखा गया है कि उसके परिवार में भी कुछ इसी तरह से ये बीमारियां लगातार चलती आ रही हैं। ऐसे ही कैंसर से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है जो लगातार चलती आती है। टीबी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है जो लगातार जेनेटिक होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आती रहती है। लेक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इम्यून सिस्टम से, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता हमारे शरीर की होती है वो ठीक से काम ना करे, हमारा जो तंत्रिका सिस्टम है वो ठीक से काम ना करे, तो भी हमें बहुत बीमारियां हो सकती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अगर हम बात करें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की, अगर ये ठीक ना हो तो भी बीमार होने के पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है ये चीज़ें, और इनकी वजह से बीमारियां फैल सकती है। इनके अलावा भी दो तीन बीमारियां ऐसी होती है जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि वो स्पेशली दो टाइप होंगे। इन्फेक्शियस यानी संक्रमित, संक्रमण वाली बीमारियां जो फैलने वाली है। नॉन इन्फेक्शियस जो फैलती नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्फेक्शनस की, तो ये वो बीमारियां होती है जो किसी न किसी वजह से फैलती है एक जगह से दूसरी जगह। द डिजीज विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। ये वो बीमारियां होती है जो किसी छोटे ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलती है, किसी वायरस की वजह से, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। इट इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन, और इसमें बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ये बीमारियां जो है पहुंच जाती है। caused by some biological agents like virus, bacteria, fungus, protozoa, fungiform। तो इसको फैलाने वाले जो कारण है वो है बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, या कोई वर्म हो सकता है, फंगी वर्म्स जो बहुत छोटे होते हैं। जैसे जुकाम एक इन्फेक्शियस बीमारी है, जुकाम वाले पर्सन से कोशिश करनी चाहिए हम दूर रहें। कोविड-19 जो अभी चल रही है वो भी एक इन्फेक्शियस बीमारी है। नॉन इन्फेक्शियस ऐसी बीमारियां जो फैलती नहीं है, वो पर्सन में व्यक्तिगत रूप से होती है। द डिजीज which does not spread by contact between infected and healthy person through air and water called non-infectious disease। जैसे हार्ट जो हमारे पास है, हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारी जो होती है व्यक्ति को पर्सनली रूप से होती है, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो ये कुछ तरह की डिजीज थी, और उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कुछ वो वायरस है जिनकी वजह से ये जो बीमारियां फैलती है। जैसे एक सार्स वायरस है, और इसका जो साइज दिया गया है वो कितना है, 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। तो ये कुछ वायरसेस है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट रहते हैं, और इनकी वजह से बीमारियां होती है। हमारे एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, हमारे शरीर में प्रेजेंट हो सकते हैं। सार्स वायरस आर कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। यहाँ पर जो ये सफेद जो मार्क दिए गए हैं, ये सेल से बाहर निकल रहे हैं ये वायरस, यानी इन्होंने इस सेल को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है। जैसे आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो गोल स्ट्रक्चर है ये रेड ब्लड सेल है, और इसके साथ में ये जो कपड़े जैसी शेप हमें दिख रही है, कतरन जैसी, वो क्या है, ट्राइपोन ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा ये एक और वायरस है जिसका डायमेंशन कितना होता है, और भी कम होता है। इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन बहुत कम है, यहाँ पर दिखाया नहीं गया। आप समझ सकते हो इसका डायमेंशन भी 500 नैनोमीटर के आसपास ही होगा।
ये एक तरह का प्रोटोजोआ है और इसके कारण स्लीपिंग डिसऑर्डर हमें हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। ट्राइपेनोसोमा एक तरह का प्रोटोजोआ है जो हमारे अंदर किस तरह की बीमारी क्रिएट करता है, नींद आने की बीमारी, ज़्यादा नींद आती है इससे हमें। ओके, और ये हमने बताया भी, एक और है जैसे स्टेप्लोकोलोस, ये यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसको हम नेम देंगे स्टेपलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेप्लोकोकस बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है, और एक तरह का और है बैक्टीरिया जो हम लगातार पढ़ रहे हैं, और इसका डायमेंशन देखें ये बहुत कम है। ये जो आप वाइट जो लाइन देख रहे हो ऊपर कॉर्नर पर, ये वो है साइज जो अभी तक हम पढ़ते आए थे 500 नैनोमीटर, ये उससे भी कम है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एक्ने यानी दर्द हो सकता है हमारे शरीर में। द स्केल इज इंडिकेटेड एट द लाइन ऑफ 5 माइक्रोमीटर, और ये जो है 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है इसकी लंबाई। ओके, ये कुछ बैक्टीरिया थे जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, अलग अलग तरह से इन्फेक्ट करते हैं हमारे शरीर को। एक और है राउंड वॉर्म, जिसे हम कह सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की जो है डायमीटर के आसपास हो सकता है। अडल्ट राउंड वॉर्म इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे कहा जाता है पेट के कीड़े। तो ये पेट में कई बार कीड़े हो जाते हैं जिससे हमारे शरीर पर कहीं कहीं पर क्या हो जाते हैं, जैसे सूजन सी आ जाती है हमारे शरीर पर अपने आप। ज़्यादातर ये आइज के पास देखने को मिल जाता है, या चेहरे के आसपास जो है आंखें सूजना शुरू कर देती है। पेट में कीड़े होने के सीधे लक्षण है ये। एंड इसका जो टेक्निकल नेम है वो है एस्कैरिज, एस्कैरिज लम्ब्रिकोड्स। तो ये इसका नेम है, टेक्निकल नेम कह सकते हो। द नेक्स्ट रूलर नेक्स्ट टू इट्स शोन 4 सेंटीमीटर टू गिव आइडिया ऑफ स्केल। जो स्केल दिखाया गया था उससे आइडिया हमें हो जाना चाहिए कि इसका जो डायमीटर होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। एक और है यहाँ पे जैसे लेशमेनिया, एक और यहाँ पर वायरस है, और ये एक तरह का प्रोटोजोआ है, और इसकी वजह से काला अजर एक बीमारी है वो हो जाती है। ओवल शेप्ड है, वीप लाइक स्ट्रक्चर है। एक बार आप फिर से देख लें, ये स्ट्रक्चर इसका है, और ये ओवल शेप्ड है ऊपर से, एक तरह से पौधा जैसा दिख रहा है हमें ये, और लंबाई में ये अच्छा खासा होता है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो हमारे शरीर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट हो जाते हैं, और उससे अलग अलग बीमारियां हमें शुरू हो जाती है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें, नोट करें और तैयार करें। कल हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के वायरस और उनसे जुड़ी हुई बीमारियों की। ओके, ऑल द बेस्ट।